प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मकार औरत और नेक इंसान का वाकया सुनाने वाले हैं। ये वाकया बहुत ही सबक आमोज है, लिहाजा इस वाकये को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज जुमा का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए, लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया। वापसी पर सरसरे से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं उस सगी दिल इंसान को देखकर बहुत मुतासिर थी। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लगी। वो जोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। मैं बेचैन थी कि कैसे उससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ तक कि जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही, आखिर उसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे अंदर ले आया और घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो एक औरत बाहर आई। मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम किया। तब भी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद उन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा, लेकिन वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। खैर, वो मुझे वहां छोड़कर वापस चला गया। उस घर में सुमेरा और उसका शोहर रहते थे। उसका शोहर उस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे जहां छोड़कर चला गया। सुमेरा ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहाकर वो नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया। थोड़ी देर के बाद सुमेरा मेरे लिए खाना ले आई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया, वो मुझे जहां छोड़कर क्यों गया है, सुमेरा कहने लगी, बहन, उसका नाम रिहान है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। उसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द उसकी शादी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जहां पर छोड़ गया है कि कोई बात ना बन जाए। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि सुमेरा को बातें करने का बड़ा शौक है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही सुमेरा को मैंने अपनी दोस्त बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी। मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूंगी। मैंने सुमेरा से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी और को नहीं बताओगी। उसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं रेहान से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और बोली, उसकी तो शादी होने वाली है, वो पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो, मुझे उसे अपना बनाना है।
क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मुतवातर आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया। मैं जानती थी कि वह बहुत भोली है, जल्द ही मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली और कहा, ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट दौड़ आई। अगले ही रोज मेरे मंसूबे के मुताबिक उसने रेहान को बहाने से अपने घर बुला लिया। रेहान 2 घंटे में आ गया। फिर सुमेरा ने उसके लिए चाय बनाकर लाई और चाय में मेरी हदायत के ऐन मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि रेहान की आंख लग गई और फिर सुमेरा और मैं उसके भारी वजूद को घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए और बेड पर लटा दिया। मैं जानती थी कि हमें क्या करना है। मैं पास ही बैठ गई और पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। मेरा नाम कोमल था। मैं एक बड़े घराने से तल्लक रखती थी, लेकिन अपने वालिदैन की अकलौती औलाद होने की वजह से मुझे उनसे मोहब्बत और प्यार मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज्यादा प्यार नहीं था। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उसकी कुरियाने की दुकान थी। उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने में जाया करती थी। वो मेरी जानब बड़ी ही ख्याल निगाहों से देखता। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब न समझी, मगर सच जो ये था कि मुझे भी वो अच्छा लगता था और मैं भी उसे पसंद करती थी। बहाने बहाने से उसकी दुकान पर 3-4 चक्कर लगाया करती। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी फौरन मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मेरे अब्बा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, अब्बा की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद मुझे तसल्ली हुई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। अभी हमारी मोहब्बत को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अब्बा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फौरन नदीम को जाकर बताए। नदीम मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर अचानक उसने कहा, चलो जहाँ से दूर कहीं चलते हैं। इस तरह आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को जायज नाम दे सकते हैं। उसकी इस बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नफी में सर हिला दिया और वहां से वापस चली आई। घर जाकर मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसने शाम मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। अब ये चीज मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। बस फिर अगले ही रोज मैंने नदीम से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई मैं घर से भाग आई। नदीम पहले से मेरा मुंतजिर था और हम स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से हम कराची की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि मैं अब कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे गांव जैसे इलाके में ले आया तो वहां किराए के मकान में रहने लगे। मैंने उस घर में पहुंचते ही उससे कहा, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी उस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, अब जल्द ही हम शादी कर लेंगे। उसकी इस बात ने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह घर बार छोड़कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने उसे जिद की कि आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी जिद न छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया और मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी, मगर वो लौट कर नहीं आया।
मैंने उसका बहुत इंतजार किया मगर उसकी कोई खबर न आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई तल्लक रह चुका है। उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। महीना खत्म हुआ तो मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। उसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी? मैंने 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुका कर जाती हैं उनके साथ तो यही होता है। फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी। लेकिन एक रोज जब रेहान को देखा तो लगा उससे अच्छा कोई इंसान हो नहीं सकता, इसलिए फौरन उसकी जानब कदम बढ़ा दिए। उन्हीं सोचों में डूबे मेरी आंख लग गई। कुछ पता नहीं चला लेकिन सुबह का सूरज अभी अच्छी तरह तलू नहीं हुआ था। मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर रेहान भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में सुमेरा और उसका शोहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने चीख चीख कर कहा कि इस शख्स ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई और मैं बेहोश हो गई। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनकर उसके दोस्त ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसे हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उस बंगले नुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजमा से रेहान की अम्मी को बुलाने को कहा। चंद ही मिनटों में रेहान की वालदा मेरे सामने बैठी थी। वो पुरवकार शख्सियत की मालिक थी, खूबसूरत थी। उनकी नजरों में कई सवालात थे क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर कहने लगी कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हें मसला क्या है? तब मैंने कहा आंटी आपके बेटे रेहान ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? और मैं फिर जोर जोर से रोने लगी। इतने में रेहान घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा कि आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। रेहान की मां ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है? रेहान ने मां को जवाब दिया, हाँ, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता उसकी मां ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। रेहान अभी कुछ कहने ही लगा था कि उसकी मां ने उसे फिर से टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। इस लड़की से जल्द अज जल्द निकाह करो, अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। रेहान मां के हुक्म के आगे मजबूर हो गया। वो खामोशी से वहां चला गया। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। शाम का वक्त हो गया लेकिन रेहान नहीं लौटा। उसकी अम्मी भी काफी परेशान नजर आ रही थी लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ कम न की। शाम को मैं और उसकी अम्मी चाय पी रहे थे जब अचानक घर में रेहान दाखिल हुआ। उसके साथ निकाह ख्वाह और 3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का मेकअप और जेवर पहनाकर सलार के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी। मगर कुछ देर के बाद रेहान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कागजात थे। वो आया और मेरे पास बैठ गया और मैंने उसे प्यार मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी। मेरे सारे ख्वाबों को वो किस इंजाम तक पहुंचाने वाला था ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने हक महर में लिखी हुई 5 लाख की रकम मेरी झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा दिमाग घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
तब उसने कहा, ये तुम्हारा तलाकनामा है, तुमने ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की रात ही शोहर ने मुझे तलाक दे दी। उसकी अम्मी भी चीखों पुकार सुनकर हमारे कमरे में आ गई। वह हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सलार ने उन्हें साफ कह दिया कि मैंने इस लड़की से अपना बदला ले लिया है। अब अगर आप लोगों ने दखल अंदाजी की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उस बात पर सलार की माँ चुप हो गई। मैं रोती हुई वहां से निकल आई, एक पार्क में बैठ गई। काफी देर मैं रोती रही। मुझे रोता देखकर 7 आदमियों का गिरोह मेरे पास आ गया। वो लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैं उनसे डर गई और भागने लगी। तब उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हें अपनी बहन समझते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी सारी बातें सुनकर वो बोले, बहन तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास एक ऐसा फन है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कागज दिया और कहा कि मैं उसे कब्र में दफना दूं। पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में रेहान से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं उन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग गई थी। वो 7 भाई काला इल्म करते थे और जो कहते थे मैं वैसे ही करती। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक रोज मैं किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया जो जमीन पर इसी तरह लेटा हुआ था जैसे कोई माजूर इंसान लेटा हुआ हो, और कोई उसे कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं उसकी जानब बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए कि वही शख्स था जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी। वो रेहान था। आज उसका रोब और पुरवकार शख्सियत, हर चीज मट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसे बदला लेना चाहती थी, मगर उसे उस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल रेहान के घर जाऊंगी, उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर रेहान को उसके घर के हवाले करूंगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे फालज का अटैक आया और मैं खुद माजूर हो गई थी। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में उस शख्स का ख्याल बार बार आता था। मेरी बात सुनकर वो लोग हंसने लगे और बोले, जादू उन लोगों पर ही असर करता है जो लोग दीनदार नहीं होते। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना होता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई थी कि इन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने रेहान को दूर किया था। मैंने उसे अपने पिछले सारे गुनाह बता दिए और कहा, रेहान बेकसूर है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया। मैंने कहा, वो खुद हैरान थी कि रेहान को क्या हो गया है। अचानक उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। वो एक्सीडेंट में माजूर हो गया। फिर वो रोज अपने घर वालों से झगड़े करता और फिर अपने घर भी छोड़ दिया। ये सब जादू का असर था। फिर मैं उसे अपने साथ वहां ले गई जहां मैंने रेहान को देखा था, और मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में रेहान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मगर मेरे दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई रेहान की, मगर उस जादू का तोड़ करवा लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे रेहान और उस लड़की की शादी की खबर मिली, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया हो। प्यारे दोस्तों, अब मेरी जिंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔